Today we will discuss about motion of an object with uniform velocity in a plane। ठीक है, तो हमें क्या डिस्कस करना है, एक प्लेन में एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। देखो इसका आंसर जो है इसके अंदर ही है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्लेन लेंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये हमारे पास जो है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन है। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो प्लेन में हम, आपको पता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो कैसे लेते हैं, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लेते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ए, वो ओरिजिन से, ठीक है, कितनी डिस्टेंस पे है, r1 वेक्टर। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, r1 वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन से क्या है, r1 वेक्टर डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं वो यूनिफॉर्म कर रहा है, तो वो कहाँ पर पहुंच जाता है, आफ्टर टी टाइम वो आ जाता है बी पे। और ये जो पोजीशन है ये क्या है, प्लेन में r2 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लेन में हम ऑलवेज जो ए से बी बॉडी ने मूव किया है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमने पहले भी रीड किया है। तो ए से बी जो है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए से बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हम इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लेते हैं, आर वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ए पॉइंट पे कोई भी पोजीशन है एक्स वाई प्लेन में, तो कोई भी पोजीशन है ए पॉइंट पे, तो हम क्या मानेंगे उसको, x1 y1। ठीक है, बी पॉइंट पे कोई भी पोजीशन है उसको क्या मानेंगे, x2 और y2। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ओरिजिन से ए की डिस्प्लेसमेंट क्या है, r1, और बी की जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, r2। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर r1, बी का r2। ए से बी डिस्प्लेसमेंट क्या है, r। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ से हम पहले कर चुके हैं। सेम ऑर्डर में क्या है, ये दो वेक्टर, अपोजिट ऑर्डर में क्या है, ये वेक्टर। तो यूजिंग ट्रायंगल लॉ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ठीक है, यहां से क्या आएगा, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर। r1 और r दोनों सेम ऑर्डर में है, तो किसके इक्वल होगा, r2 वेक्टर के। तो यहां से हम जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, r वेक्टर, उसको हम क्या लिख सकते हैं, और ए बी वेक्टर जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास, r1 वेक्टर माइनस, सॉरी ये आएगा हमारे पास r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r1 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो r1 किसके इक्वल, r वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आएगा, r2 माइनस r1 वेक्टर की। तो ये हम कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑलरेडी। हमें इसका स्टडी करना है मोशन। ठीक है, तो मोशन कैसे स्टडी करेंगे हम, मोशन में हम क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए, ओरिजिन से r1 वेक्टर पे डिस्टेंस पे है, r1 पोजीशन पे है, ये t1 टाइम है, और ये t2 टाइम पे कहाँ पहुंच जाता है, b पे रीच हो जाता है। तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो क्या आएगी, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा हमारे पास v वेक्टर, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या फॉर्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है क्या डिस्प्लेसमेंट हुई है, r2 माइनस r1 वेक्टर।
ठीक है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारी, ठीक है। टाइम क्या लगा है, पहले टाइम क्या था t1, बाद में क्या हो गया, जब बी पॉइंट पे पहुंचा तो t2, तो टाइम कितना लगा इसको, t2 माइनस t1, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। नाउ ये जो t2 माइनस t1 है, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर किसके इक्वल आएगा, v इंटू t2 माइनस t1 की, और यहां से r2 वेक्टर की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, r1 वेक्टर प्लस, ये r1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v वेक्टर इंटू t2 माइनस t1, ठीक है। तो ये हमारे पास r2 वेक्टर जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है, r2 वेक्टर की, ठीक है। तो अगर हम इसमें, ठीक है, अगर हम इसमें मान के चलें कि ये t1 जो, अगर ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ए पे है, किस टाइम पे है, t1 पे, अगर इसने इनिशियली 0 टाइम से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के बाद हम क्या मान के चलते हैं, इफ, यही राइट कर लेते हैं, इफ t1 जो है वो क्या है, 0, मतलब इसने कहां से स्टार्ट किया, रेस्ट से, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो फाइनल पोजीशन पे कहां पे पहुंचा, बी पे, कितने टाइम में, t2 में, तो ये 0 से चला t1, और t2 टाइम जो है वो कितना है, t है, ठीक है। r1 जो है वो क्या है, इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि 0 टाइम पे ये ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो 0 टाइम पे जो है r1 की वैल्यू जो है, ठीक है, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, t1 इक्वल टू 0, r1 जो है वो किसके इक्वल है, r0 के, ठीक है। और t टाइम के बाद जो है, t टाइम के बाद, ठीक है, यहां से यहां t टाइम लगा उसको, t2 माइनस t1, t टाइम के बाद जो है 0 से t के बाद वो ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा है, b पे पहुंचा है, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, ये जो पोजीशन होगी इसकी, ठीक है, ये जो है r2, ये t टाइम के बाद r2 को हम क्या राइट कर लेते हैं, r, मीन इसी इक्वेशन में अगर हम t1 को 0 कंसीडर करें, टाइम 0 रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम जो है वो r1 की वैल्यू को क्या राइट कर रहे हैं, r0, ये हमारी क्या है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारी क्या है, फाइनल पोजीशन। t2 का टाइम जो है हमने t पुट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट जो है उसकी r2 की जो पोजीशन है वो हमने क्या ले ली, r के इक्वल ले ली, तो इस केस में यहां से और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास r वेक्टर जो आता है वो क्या आता है, r0 वेक्टर प्लस v वेक्टर इंटू t माइनस 0, ठीक है। ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, तो यहां से r वेक्टर जो है वो किसके इक्वल आया, r0 प्लस v वेक्टर इंटू t वेक्टर के इक्वल आया, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इनको भी पोजीशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, मीन जैसे ये x1 y1 है, इनिशियली क्या था, ये x1 y1 पॉइंट पे था, और बाद में कहा है x2 y2 पॉइंट पे है, तो इनिशियली जो है ये, ठीक है, r0 पोजीशन ली है हमने इनिशियल, तो ये कहाँ था, x1 y1 पे, और फाइनल कहाँ है, x2 y2 पे है ये, ठीक है। a जो है वो यहाँ है और b जो है वो यहाँ है, ठीक है। तो हम ये इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, देखो x एक्सिस की तरफ, x एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी, ये प्लेन में ट्रेवल कर रहा है, तो प्लेन का मतलब है ये x y दोनों साइड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो x एक्सिस की तरफ जो है इसकी वेलोसिटी वो क्या है, vx वेक्टर, और y एक्सिस की तरफ हम इसकी वेलोसिटी क्या लेंगे, vy वेक्टर लेंगे। तो यहां से, ठीक है, यहां से हम क्या राइट कर रहे हैं, r वेक्टर जो है हमारे पास वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। x की साइड जो है हमारा i कैप होता है और y की साइड क्या होता है, j कैप होता है।
एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी एक्स है और वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी वी वाई है। तो अगर हम आर को ये लिखें एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है, और आर नोट जो है हमारी इनिशियल पोजीशन है आर नोट वेक्टर, ठीक है, उसको हम क्या राइट कर रहे हैं, उसको हम राइट कर रहे हैं एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, ठीक है। और v जो है उसमें क्या है, दो कंपोनेंट हैं, क्या है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स आई कैप, ठीक है, यहां से ही हमारे पास इन तीनों वैल्यूज को मिला के, ठीक है, क्या आता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू क्या आएगा, आर नोट की वैल्यू क्या ली है हमने, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, प्लस में वी वेक्टर की वैल्यू जो है वो क्या है, ये है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, इनटू में क्या है हमारे पास टी है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो क्या वैल्यू आती है, ये कंडीशन तभी इक्वल होगी, ठीक है, जब इस साइड के एक्स आई कंपोनेंट जो है वो इस साइड के आई कंपोनेंट के इक्वल आए। जैसे अगर हम इसको सोल्व करें, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वन प्लस वी एक्स टी इंटू आई कैप, ठीक, ये एक्स वन आई कैप है, यहाँ पे टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी एक्स आई कैप इंटू टी आएगा, आई कैप हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो हमारे पास क्या रह गया, एक्स वन, यहाँ वी एक्स इंटू में टी रह गया, प्लस इनको कंबाइन करेंगे दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जे कैप हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, वाई वन प्लस वी वाई टी इंटू जे कैप, ठीक है। तो ये जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के इक्वल आया है, ये कब इक्वल होंगे, इक्वल ओनली इफ, ये कब इक्वल होंगे, जब इनके आई कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, आई आई के इक्वल होगा कंपोनेंट के, मींस क्या है, एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एक्स वन प्लस वी एक्स इंटू टी के, और वाई जो है वो किसके इक्वल है, वाई वन प्लस वी वाई इंटू टी के, ठीक है। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दी एक्स और वाई, ठीक है, इसकी आर वेक्टर की, तो अलग अलग हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर दी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब देखो यहां से इस इक्वेशन से टी की वैल्यू जो है वो क्या आती है, टी की वैल्यू आती है एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वी एक्स टी आएगा, हमें टी की वैल्यू चाहिए तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन बाई वी एक्स, ठीक है। ये टी की वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y1 प्लस, ठीक है, y1 प्लस वी वाई इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, x माइनस एक्स वन डिवाइड बाई वी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास y जो है वो क्या आ जाएगा, y1 प्लस वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है इसको हम ऐसे राइट कर लेते हैं, वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है। और देखो हम इसको आर नोट को, ठीक है, आर नोट को हमने क्या राइट किया, आर नोट को एक्स वन वाई वन नोट किया, हम इसको आर नोट को एक्स नोट और वाई नोट से राइट करना था, तो हम इसको चेंज करते हैं, आर नोट को एक्स नोट और वाई नोट, जहां भी वन दिखे उसको चेंज कर देते हैं एक्स नोट वाई नोट से, ठीक है। ये हमारे पास एक्स नोट वाई नोट, इसमें कोई फर्क नहीं है बट हम जैसे दिया हुआ है वैसे ही करते हैं,
एक्स नोट वाई नोट, ठीक है, वाई वन को वाई नोट और एक्स वन को एक्स नोट, वाई वन को वाई नोट, ठीक है। ये हमने आर नोट इनिशियल पोजीशन ली है, तो हम इसको एक्स नोट वाई नोट से लेते हैं। ये जो नोट है एक्स नोट में लिख रहा हूं, तो ये जो जीरो है इसका मीन मैं बोल रहा हूं नोट, ये होता है नोट। नोट का जो डिक्शनरी में मीनिंग होता है वो क्या होता है, जीरो। ये इनिशियल पोजीशन है इसकी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वाई की वो ये आई है, तो इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे बोल सकते हैं कि वाई जो होता है वो हमारे पास एम एक्स प्लस सी, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ आपको पता है कैसे आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। तो हमें इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो कैसे प्रूव करना था, डिस्प्लेसमेंट कैसे प्रूव करना था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में। तो स्ट्रेट लाइन हम इससे कंपेयर करें तो हमारे पास m जो है उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। ये आपने मैथमेटिकल टूल्स में रीड किया होगा स्टार्टिंग में। तो m जो है वो हमारे पास क्या होता है, स्लोप, और यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, वी वाई बाई वी एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एक्स माइनस एक्स नोट, सी जो है वो क्या आ गया, वाई नोट आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसे आएगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर हम ड्रा करें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो यहां से यहां आएगा, ए से बी आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने एक्स नोट वाई नोट लिया था, तो एक्स ए जो है वो यहाँ पे क्या है, एक्स नोट, और ए जो है स्टार्टिंग में वो कहाँ है, वाई नोट पे। फाइनल क्या है, एक्स और वाई, फाइनल क्या है, एक्स और वाई। तो यहाँ पे बी पॉइंट जो है ये क्या है, एक्स, और ये जो है ये क्या है, वाई है। तो ये हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा कर दिया, ठीक है। तो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा किया है, कैसे आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। स्लोप क्या आया है, वी वाई बाई वी एक्स। स्लोप आपको पता होगा क्या होता है, अगर हम इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस साइड x कंसीडर करें, यहां से a से b, ठीक है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे और यहां से ये परपेंडिकुलर। इस साइड जो वेलोसिटी है वो क्या है, x डायरेक्शन में vx, और इस साइड जो है वो क्या है, vy। ये एंगल क्या है, थीटा। स्लोप जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट थीटा। तो स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, टेन थीटा के, और टेन थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, वी वाई बाई वी एक्स। तो हमारा स्लोप जो है वो क्या आएगा, वी वाई बाई वी एक्स आएगा। तो हमने वेलोसिटी की ये इक्वेशन कैलकुलेट की है जो, ठीक है, या फिर हम बोल देते हैं ये इक्वेशन वेलोसिटी की कैलकुलेट की है। ये वेलोसिटी कैसे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसमें t1 और t2 के किसी भी टाइम पे इसकी जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कैसे है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये आपका जो है वो क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए प्लेन। ये बिल्कुल सेम एज इट एज इसी तरह से हम करेंगे। यहां पर हमने क्या लिया है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ली है। अभी हम किसका मोशन डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का जो है वो किस में ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो किससे ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, एक प्लेन में ही। तो हम एक प्लेन में ही ऐसे ही बिल्कुल सेम एज इट एज क्या डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो अगर आपको ये समझ आया है तो यही सेम चीज हम रिपीट करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे करते हैं। ओके, तो ये जो है पहले आप यहाँ से कवर कर लें, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपका यूनिफॉर्म